प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक अवधि मानी जाती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और यह पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का समय होता है। पितृपक्ष की अवधि अमावस्या से प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 15 दिनों की होती है। इस काल में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। तो दर्शकों, आज हम लोग पितृपक्ष के महत्व, विधि, कथा और निषेध के बारे में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों के प्रति हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाने का एक प्रतीकात्मक समय भी है। पितृपक्ष के अवधि में हमारे पितर यानी पूर्वज धरती पर आते हैं और अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है और उनकी आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म। इस कर्म के द्वारा हम अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना और पवित्र जल से तर्पण करना मुख्य अनुष्ठान होते हैं। श्राद्ध कर्म में मुख्य रूप से पिंडदान किया जाता है, जिसमें मृतकों की आत्मा के लिए अर्पण स्वरूप आटे से बने पिंडों को यमुना, गंगा या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पिंड मृत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके अगले जन्म की राह आसान करते हैं। पितृपक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस अवधि के महत्व को दर्शाती है। इनमें से एक प्रमुख कथा गया तीर्थ स्थान से संबंधित है। इसके अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पितृपक्ष से संबंधित कई कथाएं हैं जो इस पर्व के महत्व को और अधिक गहराई से समझाती है। एक प्रसिद्ध कथा गयासुर नामक असुर से संबंधित है। गयासुर नामक असुर ने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया कि जो भी व्यक्ति उसके शरीर का स्पर्श करे उसके पितरों की मुक्ति हो जाए। उसके पितर सीधे स्वर्ग चले जाएंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस वरदान के कारण सभी लोग गयासुर के पास आने लगे और अपने पितरों को स्वर्ग में स्थान दिलाने लगे। इससे स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था में अव्यवस्था फैलने लगी और देवता चिंतित हो गए। तब देवताओं ने गयासुर से कहा कि पृथ्वी लोक में एक महायज्ञ करना है, जिसमें भगवान नारायण के साथ सभी देवता आएंगे, जिसके लिए शुद्ध स्थान का चुनाव करना है। बहुत ढूंढने पर शुद्ध स्थान नहीं मिला। तब देवताओं ने कहा कि आपका शरीर अति शुद्ध है, इसके स्पर्श मात्र से लोगों को स्वर्ग में स्थान मिल जाता है, क्यों न आपके शरीर पर ही यज्ञ किया जाए। तब गयासुर भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया गया, जो कई महीनों तक चला और जिसमें भगवान नारायण सहित सभी देवगण पधारे। बहुत काल तक यज्ञ का वेदी और हवन कुंड शरीर पर धारण करने के कारण गयासुर का शरीर क्षीण हो गया और वह मृत्यु के समीप पहुंच गया। गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान नारायण ने गयासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तब भी गयासुर ने वरदान में यही मांगा कि इस स्थान पर जो कोई भी आकर अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करे तो उनके पितरों को मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि ये जगह गया नाम से पवित्र तीर्थ के रूप में स्थापित होगा और यहाँ आकर जो भी पिंडदान करेगा उसके पितरों को मुक्ति मिलेगी। ये जगह वर्तमान बिहार राज्य में गया के नाम से स्थित है। गया तीर्थ का वर्णन सनातन धर्म के अति पुरातन और मुख्य शास्त्रों में भी किया गया है। तब से गया में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है, जहाँ देश और विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं और पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से गया में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं। महाभारत के समय का एक अन्य प्रसंग भी पितृपक्ष के महत्व को दर्शाता है। जब पांडव अपने वनवास के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने ऋषि धौम्य से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें गया जाकर श्राद्ध करने की सलाह दी, क्योंकि वहां श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पांडवों ने गया जाकर विधिपूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया और उनकी आत्मा को शांति प्रदान की।
महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार महायोद्धा कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, लेकिन वहां उन्हें भोजन के स्थान पर सोने के आभूषण मिले। ये देखकर कर्ण को बहुत हैरानी हुई और उसने भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने बताया कि आपने अपने जीवनकाल में अनेक दान किए, लेकिन उसने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं किया था, इसलिए उसे स्वर्ग में भोजन के बजाय सोने के आभूषण प्राप्त हो रहे थे। कर्ण को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि उसे धरती पर वापस जाने का मौका दिया जाए, ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। इंद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दिया। इस अवधि के दौरान कर्ण ने विधिपूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया और तर्पण किया। इन 16 दिनों की अवधि को ही पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है और इसी दौरान हम अपने पितरों को जल, भोजन और अन्य अर्पण करते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गया में श्राद्ध करने का महत्व प्राचीन काल से ही है और इसे धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे और उनके आत्मा की शांति के लिए कर्म करे। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य इसी ऋण को चुकाना है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो उसके पितर अशांत रहते हैं और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति से व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों को दान देना भी धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इन कर्मों से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष कर्म और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें पिंडदान, तर्पण, हवन और दान प्रमुख होते हैं। पहला है पिंडदान। पितरों की आत्मा को तृप्ति प्रदान करने के लिए आटे के पिंड बनाए जाते हैं और इन्हें पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। ये पिंड पितरों के शरीर के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें अर्पण करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। दूसरा है तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जल अर्पित करना। पवित्र जल या गंगा जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इसे पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित किया जाता है। तीसरा है श्राद्ध भोज। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना एक महत्वपूर्ण कर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है। चौथा है दान। पितृपक्ष के समय दान का विशेष महत्व होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान की जाती है। इससे पितरों को संतोष मिलता है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस अवधि में घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह समय श्रद्धा और तपस्या का होता है। इस दौरान साधारण भोजन का सेवन करना चाहिए और सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसके अलावा ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। तो दर्शकों, आशा है कि आप पितृपक्ष के मूल तत्व, महत्व, कथा और नियमों को अच्छी तरह समझ गए होंगे और उस अनुसार करके अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।